Resume with petroleum, right? Crude petroleum किस किस का बना हुआ है? Crude petroleum consists of hydrocarbon of liquid and gaseous states varying in chemical composition, color and specific gravity. Fine. तो बेसिकली एक एसेंशियल सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स इन ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट्स. इट्स न्यूमरस बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड in petrochemical industries such as fertilizer, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, Vaseline, lubricants, wax, soap and cosmetics. Fine. तो क्रूड पेट्रोलियम कहाँ पर अक्कर होता है? इट अक्कर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, इन sedimentary rocks of tertiary period. Sedimentary rocks of the tertiary period. Oil exploration and production was systematically taken up. Oil exploration and production was systematically taken up after the Oil and Natural Gas Commission was set up in 1956. Fine. तो Oil and Natural Gas Commission was set up in 1956. In recent years, new oil deposits have been found. At the extreme west and eastern parts of the country. In Assam, Digboi, Naharkatia and Moran are the important oil producing areas. Digboi, Naharkatia, Moran. और मेजर ऑयल फील्ड्स गुजरात के कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नावागम एंड कोसाम्बा. फाइन. सो दिस आर इन गुजरात. तो इसे फटाफट क्विकली रैप अप करते हैं. पहले असम में कौन कौन से हैं? असम में दिग्बोई, नहरकतिया, मोरैन. गुजरात में कौन से हैं? अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवाबगम एंड कोसाम्बा. फाइन. नाउ बॉम्बे हाई विच लाइज 160 kilometer off Bombay was discovered in 1973 and production commenced in 1976. Oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna, Godavari and Kaveri basin. Oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna, Godavari and Kaveri basin. Krishna, Godavari and Kaveri basin on the eastern coast. ये इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है, आप चेक करना यूपीएससी. फाइन. यूपीएससी में ऑन द ईस्ट कोस्ट, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑन द ईस्ट कोस्ट. Oil extracted from the wells needs to be refined. और there are two type of refineries in India. One is field based, one is market based. ठीक है. जो दिग्बोई है वो एक फील्ड बेस्ड है और बारूनी इट्स अ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी. और टोटल इंडिया में कितनी रिफाइनरीज है? 18. ये तब का डाटा है जब ये बना होगा. फाइन. ठीक है. अभी देखते हैं, ऑयल पर आ जाते हैं. ऑयल में हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑयल में असम में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? इसमें चेक करो, आपको यहाँ आपको दिखेगा. ऑयल में आपने कौन सी देखी थी? असम में दिग्बोई. यहाँ आपको दिख रहा है दिग्बोई, टिक मार्क मारा हुआ है. दिग्बोई, नहरकतिया, मोरैन नहीं है यहाँ पर, तो मोरैन भी है. दिग्बोई, नहरकतिया, मोरैन, ये दो दिख रही हैं. ठीक है. दिस आर द पेट्रोलियम. फाइन. यहाँ से पेट्रोलियम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. और गुजरात में आ जाते हैं. लेट्स कम टू गुजरात. तो गुजरात में आपको कौन कौन सा मिल रहा है? अंकलेश्वर. देखिए आपको कहाँ मिल रहा है? अंकलेश्वर, कलोल यहाँ दिख रहा है. ओके, कलोल भी देख लिया हमने. मेहसाना, ये देखो अंकलेश्वर नीचे आ जाओ. अंकलेश्वर है, ऊपर कलोल है. मेहसाना एंड नवागम. बॉम्बे हाई जो अभी पढ़ रहे थे, बॉम्बे हाई, ये देखो नीचे बॉम्बे हाई है. कोसाम्बा, ये देखो ऊपर इसके कोसाम्बा भी हमने पढ़ा है. कोसाम्बा ऊपर है. बॉम्बे हाई, कोसाम्बा, अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागम. अंकलेश्वर, कोसाम्बा, कलोल भी मिल गया. फाइन.
तो अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नवागम एंड कोसामा, दिस आर इन गुजरात। और बॉम्बे हाई दिख रहा है, ये 160 किलोमीटर ऑफ बॉम्बे है, 160 किलोमीटर तक। ये 1973 में डिस्कवर हुआ था और इसकी प्रोडक्शन 1976 में स्टार्ट हो गई थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस हमें और कहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है ये वाली में, कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑन द ईस्ट कोस्ट। फाइन, देखो लिखा हुआ ना कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये देखो दिख रहा है आपको कृष्णा गोदावरी बेसिन यहाँ पर, ठीक है। दिग्बोई है जो यहाँ पर आपको ऊपर ये दिख रहा है, दिग्बोई, दिस इज़ अ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। और बारोनी, और जो बारोनी है, बारोनी भी कहाँ पर है, वेट 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 वेट, ठीक है, बारोनी बिहार में है। फाइन, बेसिकली हम कोल का एक बार फिर से देख लेते हैं, वाई देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि जो पहले जो वीडियो बनी थी उसमें वो क्लियर नहीं आ रहा था, तो इसमें मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। टालचर देखो उड़ीसा में दिख रहा है, ठीक है, टालचर उड़ीसा, एक तालचर उड़ीसा में ये दिख रहा है, ठीक है, तालचर उड़ीसा में। ये मैं कोल फील्ड्स बता रही हूँ, रुको, पेट्रोलियम की जगह एक बार मैं कोल का बता देती हूँ, जो लास्ट में हमने पढ़ा था आपको उसमें क्लियर नहीं था, तो इसमें मैं बता रही हूँ। कोल फील्ड्स हमने उड़ीसा में पढ़ा था तालचर, झरिया हमने पढ़ा था झारखंड में। ये देखो ऊपर झरिया दिख रहा है, झरिया, रानीगंज, झरिया सबसे बड़ा है, उसके बाद रानीगंज आता है, ठीक है। ये झरिया हो गया, ये नया वैली तमिलनाडु में, ये देखो यहाँ पर है नया वैली तमिलनाडु, ठीक है। और कोरबा छत्तीसगढ़, ये देखो कोरबा दिख रहा है, कोरबा छत्तीसगढ़ हो गया। नामचिक नामफुक यहाँ पर अरुणाचल में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और दामोदर वैली जो एरिया है उसमें कोलफील्ड कौन सा है, बाराकर, ठीक है, बाराकर। और आगे आ जाओ, सोन वैली में उमरिया, गोदावरी वैली में सिंगरेनी एंड महानदी वैली टालचर। झरिया हो गया झारखंड में। और देख लेते हैं करणपुरा दिख रहा है, ये देखो बीच में अगर ध्यान से देखो तो करणपुरा भी है, करणपुरा झारखंड। सिंगरेनी कहाँ पर है, ये देखो सिंगरेनी नीचे अगर आपको दिख रहा है तो सिंगरेनी, इट इज़ इन तेलंगाना। नया वैली तमिलनाडु देख लिया, कोरबा छत्तीसगढ़ हमने देख चुके हैं। फाइन, तो अब हम आते हैं पेट्रोलियम देखते हैं कहाँ कहाँ पर है पेट्रोलियम। पहले पेट्रोलियम में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक मैं आपको पेट्रोलियम में थोड़ा और पढ़ा देती हूँ। जो दिग्बोई है, दिग्बोई इज़ अ टाउन एरिया इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम, ठीक है। दिग्बोई असम में है। दिस इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया, दिस इज अ बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। दिग्बोई रिफाइनरी है, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 11 दिसंबर 1901 में। इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी, इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड ऑल्सो। हिस्टोरिक दिग्बोई रिफाइनरी हैज़ बीन टर्म्ड एज गंगोत्री, it has been termed as Gangotri of the Indian hydrocarbon sector. Fine. Digboi refinery field is a part of Brahmaputra Valley oil field. Other refineries in Brahmaputra Valley के other refineries कौन सी है, नहरकतिया, मोरन, ठीक है ना, नहरकतिया फील्ड, मोरन, हुगरीजन फील्ड, रुद्र सागर लकवा एंड सुरमा वैली। फाइन। ऑयल फील्ड वॉज कमीशन इन 1958 इन अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ पर है, गुजरात में। अंकलेश्वर जो नीचे है खम्बक में आ जाता है, लोकेटेड अराउंड अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ वडोदरा एंड नियरली 160 किलोमीटर साउथ ऑफ कंपत। फाइन। इन कैम्बे बेसिन लूनेज एरिया oil is found in sedimentary rocks of tertiary period, हम पढ़ चुके हैं। The estimated reserves are 30 million tons of crude oil. The total production includes about 15 lakh tons of oil per year and 8 to 10 lakh cubic meters of natural gas per day. नवगम, ये भी पढ़ चुके हैं, नवगम ऑयल फील्ड गुजरात में है। और दूसरी और कौन कौन सी है यहाँ पर, अंकलेश्वर, कालोल, बकरोल, महसाना, ठीक है, सब देख चुके हैं। इंडिया की पहली ऑयल मतलब पढ़ चुके हैं, पहली ऑयल वेल कहाँ पर ड्रिल्ड हुई थी, इन द एरियाज ऑफ माकूम, ठीक है। इन इंडिया फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन द एरिया ऑफ माकूम इन अपर असम, कब हुई थी, 1867, 26 मार्च 1867 माकूम में हुई थी। द डेप्थ इज 118 फीट 35.5 मीटर। ऑयल रिफाइनरी उसकी ईयर ऑफ कमीशनिंग पढ़ लेते हैं। पहले दिग्बोई, दिग्बोई कहते हैं पुरानी है तो 1901। कोयली गुजरात 1965। अब अगर माकूम आता तो पहले माकूम लिखते हैं ना, माकूम 1867 की है, ठीक है। फिर दिग्बोई 1901,
कोयली गुजरात 1965, कोयली जो गुजरात में 1965। हल्दिया वेस्ट बंगाल, दिग्बोई 1901, कोयली गुजरात 1965, हल्दिया वेस्ट बंगाल 1975, मथुरा यूपी 1982। ठीक है। बारूनी ऑयल रिफाइनरी एक IOCL, बारूनी ऑयल रिफाइनरी इज़ एन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी विच इज़ सिचुएटेड इन बिहार। ठीक है, ये बता चुकी हूँ, बिहार में है बारूनी। देयर इज़ नो ऑयल रिफाइनरी लोयना, लोयना में कोई भी रिफाइनरी नहीं है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन IOCL। और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में। हल्दिया इज़ अ सिटी, हल्दिया सिटी है, वहाँ पर नहीं है। हल्दिया इज़ अ सिटी इन वेस्ट बंगाल, ये वैसे लीव दिस। जामनगर is a city located on the western coast of India and Gujarat in the Gulf of Kutch. Petroleum company Reliance has established the world's largest oil refinery. जामनगर पर उन्होंने सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाई है, रिलायंस वालों ने। नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज लोकेटेड एट मोरांगी, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, असम। नुमालीगढ़ ये भी असम में है। ओन्ड बाय नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन भारत पेट्रोलियम एंड गवर्नमेंट ऑफ असम। अब कुछ ऑयल रिफाइनरीज की लिस्ट है जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने प्रोवाइड किया। देयर 23 ऑयल रिफाइनरीज, बारूनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, बोनगेगांव, गुवाहाटी, पारादीप, बॉम्बे 2, विशाखापट्टनम, बॉम्बे ब्रैकेट में 2 ना, विशाखापट्टनम, बठिंडा, कोच्चि, बीना, मनाली, नारीमनम, नुमालीगढ़, तत्तीपाका, मंगलोर, जामनगर एंड वाडीमर, जामनगर ब्रैकेट में 2 एंड वाडीमर। फाइन। फर्स्ट ऑयल और एनर्जी क्राइसिस कब हुआ था? 1973 में हुआ था एनर्जी क्राइसिस, जब ओपेक सडनली इंक्रीज द ऑयल प्राइस, जब उन्होंने 4 गुना अपना प्राइस बढ़ा दिया था। इन इंडिया इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन वॉज डेवलप्ड इन सच अ वे दैट द डिमांड ऑफ पेट्रोलियम वॉज इंक्रीजिंग रैपिडली। हैंस जब इनका प्राइस बढ़ा तो इतना ऑयल क्राइसिस आ गया था 1970 और 80 के बीच में। फाइन। नूनमाती सबब ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी, असम इज नोन फॉर द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। ये पहली इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा, IOCL द्वारा पहली ऑयल रिफाइनरी जो इन्होंने कमीशन की थी वो थी नूनमाती, डेट इज सबब ऑफ, जो असम में है, गुवाहाटी असम में। नाउ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिस्टेड वन ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनीज। गुवाहाटी रिफाइनरी वॉज स्टार्टेड ऑन Jan 1, 1962। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं हल्दिया ऑयल रिफाइनरी और उसकी स्टेट्स कहाँ कहाँ पर है। हल्दिया भी है, सॉरी मैंने बोला हल्दिया द सिटी इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी ऑयल रिफाइनरी। देखो देखते जाओ, हल्दिया दिख रहा है या गोला मारा हुआ है? हल्दिया, हल्दिया इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। जामनगर इट इज़ इन गुजरात, यहाँ देखो जामनगर लिखा हुआ है, यस जामनगर इज़ इन गुजरात, ये भी ऑयल रिफाइनरी। कोच्चि केरला, ये तो पता ही होगा, कोच्चि केरला नीचे दिख रहा है, कोच्चि केरला। नुमालीगढ़ असम, यहाँ आ जाओ, नुमालीगढ़ असम पढ़ लो, यहाँ पे शायद मार्क नहीं किया इन्होंने, नहर कती, ठीक है। नुमालीगढ़ असम। तत्तीपाका आंध्र प्रदेश, तत्तीपाका, तत्तीपाका आंध्र प्रदेश, तत्तीपाका आंध्र, ये यहाँ है नहीं वैसे लिखा हुआ, तत्तीपाका आंध्र प्रदेश, लर्न कर लो। कोयली गुजरात, ये तो हमने पढ़ा था, ये लिखा ना कोयली, ये देखो दिख रहा है, कोयली गुजरात। नागापट्टिनम तमिलनाडु, नागापट्टिनम तमिलनाडु। बारूनी बिहार, मंगलोर कर्नाटका, पानीपत हरियाणा। नूनमाती ये देखो नूनमाती लिखा हो ना, नूनमाती इट इज़ इन असम। अब आगे आते हैं, आगे हम ये देखते हैं, देखो जो हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर, डेट इज HBJ, ये जो गैस पाइपलाइन है ना, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द गेल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टू ट्रांसपोर्ट द गैस। इट इज़ 1750 किलोमीटर लॉन्ग, 1750 किलोमीटर लॉन्ग, एंड कनेक्ट कहाँ कनेक्ट करता है? ये हजीरा जो महाराष्ट्र में है, टू द बीजापुर जो MP में है, ठीक है, एंड जगदीशपुर जो UP में है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ठीक है। बॉम्बे हाई, जिसे ऑफशोर, ये मैं बता चुकी हूँ, ऑफशोर ऑयल फील्ड है, 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट है।
ये रन कौन करता है, ONGC द्वारा रन किया जाता है, बॉम्बे हाई, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रशियन एंड एन इंडियन ऑयल एक्सप्लोरेशन टीम। फिर अगला आता है मंगला भाग्यम एंड ऐश्वर्या कॉन्स्टिट्यूट की फील्ड डिस्कवर्ड इन भरमार संचोर बेसिन। भरमार संचोर बेसिन पर क्या डिस्कवर किया गया, मंगला भाग्यम एंड ऐश्वर्या। मंगला भाग्यम एंड ऐश्वर्या कॉन्स्टिट्यूट की ऑयल फील्ड इन भरमार संचोर बेसिन। मंगला फील्ड कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ऑन शोर हाइड्रोकार्बन फील्ड इन इंडिया इन मोर देन 2 decades वॉज डिस्कवर्ड इन जैन 2004। और एक हाइड्रोजन विजन 2025 इज रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फाइन। अब थोड़े ईयर आपको मैं बता देती हूँ। बीना एक ऑयल रिफाइनरी है जो MP में है। ये इस्टेब्लिश की थी BPCL ने। कब, 2011 में, मई 2011। तत्तीपाका आंध्र प्रदेश में है। ONGC द्वारा इस्टेब्लिश की गई है 2001 में, ठीक है। बीना 2011 जो MP में है। तत्तीपाका आंध्र प्रदेश में है 2001। दिगबोर जो असम में है, जो बहुत पुरानी है, 901। कोयली जो गुजरात में है, ये 1965 में इस्टेब्लिश बाय IOCL, बोथ है IOCL, दिगबोर एंड कोयली। फाइन।